हेलो एवरीवन। कंजंक्शन के पार्ट 2 के साथ मैं आपके सामने फिर से अवेलेबल हूँ। होपफुली आपने पार्ट 1 किया होगा और उसके 20 क्वेश्चंस आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। अगर आपने वो किया हुआ है, जो कि इससे पहले अपलोड किया था मैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए पार्ट 2 को वापस स्टार्ट करता हूँ। इसमें भी मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं और ये आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा अगर आपने पार्ट 1 अच्छे से देखा है, उसको अच्छे से किया है। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, although these flats are in need of repair but the owner does not take any notice of their condition। अब देखो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, ऑल्दो जब आप यूज़ करते हो, शुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए तो इसका मतलब होता है यद्यपि। ठीक है, यद्यपि ये बात है, तथापि दूसरा बात है। बहुत शुद्ध हिंदी हो गया ये। तो मैं इंग्लिश में कहूँ तो ऑल्दो जब आप यूज़ करते हो तो आप उसके साथ ये बट यूज़ नहीं करते हो। ठीक है, आपके पास दो चॉइसेस हैं। ठीक है, जब भी आप ऑल दो यूज़ करो तो जो आपका नेक्स्ट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है उसमें या तो आप येट का यूज़ करो। ठीक है, तो आपका पार्ट जो है सही हो जाएगा। अदरवाइज आपके पास और एक ऑप्शन है क्या, कि आप बस कॉमा से काम चलाओ। जैसे ये कॉमा यहाँ पे मेंशन है ना, ये कॉमा पर्याप्त है, लेकिन आप ऑल दो के साथ बट का यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़? तो आपका सेंटेंस अब सही होकर क्या हो जाएगा, ऑल दो दिज फ्लैट्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर। या तो आप इसको पूरी तरह से हटा के येट लगा दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, येट द ओनर डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ देयर कंडीशन। और या फिर इसको पूरी तरह हटा देते हैं हम लोग, और फिर भी आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ऑल्दो दिस फ्लैट्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर द ओनर डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ देयर कंडीशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। The principal asked the peon to go to market and buy some foodstuffs as apples, oranges, guavas, etc. आप जब भी ऐसा कुछ कहना चाहते हो और जैसे कि जैसे वाला सेंस होता है, जैसे वाला सेंस जब हिंदी में हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम लोग एज का यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लाइक का यूज़ करते हैं। ठीक है, और लाइक से मुझे याद आया कि आप वीडियोज़ में लाइक भी किया करो। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी किया करो। व्यूज़ अच्छे खासे रहते हैं और लाइक्स बहुत कम रहते हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो। हालांकि मैं कहना नहीं चाह रहा था, बट कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, तो मैं क्या फोकस कर रहा था, हाँ, यहाँ पे जो आपने यूज़ किया हुआ है ये एज़ को यहाँ से हटाइए। क्यों, एज़ इस तरह से यूज़ नहीं होता। एक बात और भी एज़ और लाइक को लेके मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एज़ यूज़ करो ना, एज़ यूज़ करो तो उसके बाद जो केस आता है ना, वो सब्जेक्टिव केस यूज होता है, जिसको आप नॉमिनेटिव केस भी बोलते हो। लेकिन जब भी आप लाइक यूज़ करते हो तो लाइक के बाद कौन सा केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ये आपको बाद में भी काम आ जाएगा। एज़ के बाद हमेशा जैसे एज ही होगा, लेकिन लाइक के बाद क्या होगा, लाइक हिम। ठीक है, ये चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए। और जब भी आप जैसे के सेंस में एग्जाम्पल्स को ले रहे हो तो वैसे केस में आप इस एज का यूज़ यहाँ पे नहीं करते हो। किसका यूज़ करते हो, लाइक का यूज़ करते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फूड स्टफ्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस, गुआवास, etc। ठीक है, अब ये सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ही सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड डू ऑल द रिविजन एज क्विकली लाइक हिम। ऑल द, आप यहाँ पे रिविजन्स कर लीजिएगा, एक एस अटैच कर दीजिएगा, रिविजन्स एज क्विकली लाइक हिम। अभी आपको बताया एज क्विकली एज होता है। ठीक है, एज क्विकली एज होता है, और अगर एज होता है तो यहाँ पे एज लगाओगे। ठीक है, और जब एज लगाओगे तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो क्या ये हिम होगा यहाँ पे, क्या ये हिम होगा? जब आप एज लगाओगे तो क्या लगाओगे, एज ही या फिर एज ही डज। ठीक है, ही सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड डू ऑल द रिविजन्स एज क्विकली एज ही डज या फिर एज ही। ठीक है, हिम को भी चेंज कर दोगे और लाइक की जगह पे एज लगाना है हमें। ठीक है, तो ये इस तरह से बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड। नो सूनर डिड ही, नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इन्वर्जन का यूज होना चाहिए। उसने क्या किया, इन्वर्जन का यूज किया भी है बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन आपको पता है नो सूनर के साथ क्या लगता है, व्हेन नहीं लगता, नो सूनर के साथ लगता है देन। ठीक है, और देन के स्पेलिंग में भी ध्यान रखिएगा, THAN, देन, EN वाला देन नहीं। तो नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम देन अनदर प्रॉब्लम अपीयर्ड। ठीक है, अब ये सेंटेंस सही हो गया आपका। नेक्स्ट है,
द thieves had hardly put the jewelry in their bag then the owner wake up. बहुत सिंपल सेंटेंस है, हार्डली का आपने यूज किया हुआ है ना, हार्डली के साथ क्या लगता है, वैन का यूज होता है, ये देन यहाँ पे गलत है, हार्डली के साथ क्या लगाओगे, वैन, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हार्डली है तो आपने वैन तो लगा दिया, लेकिन अगर आपका सेंटेंस हार्डली से शुरू होता, जैसे यहाँ पे क्या है, द थीव्स हैड हार्डली ना, अगर ऐसा रहता हार्डली से ही सेंटेंस शुरू होता तो आपको इन्वर्जन का यूज़ करना पड़ता, आप क्या लिखते, हार्डली, फिर सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता, उसी को इन्वर्जन कहते हैं, तो हार्डली हैड द थीव्स हो जाता, ठीक है, हार्डली हैड द थीव्स, उसमें भी वैन ही लगता, लेकिन क्या होता, हार्डली से अगर आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे इन्वर्जन का यूज़ करोगे, हालांकि यहाँ पे हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हुआ है, और यहाँ पे जैसे ही आपने क्या कर दिया, वैन कर दिया इस पार्ट को, तो ये सेंटेंस भी सही हो गया। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, मिसेस गुप्ता टोल्ड हिज कलीग्स दैट दो हर सन हैड वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, दो, ऑल दो, जब भी इसका यूज करो, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे, दो या ऑल दो जब भी आप यूज़ करोगे, आपको क्या करना है उसके साथ, नेक्स्ट जो क्लॉज आपका स्टार्ट होगा, नेक्स्ट जो पार्ट सेंटेंस का स्टार्ट होगा, उसमें या तो आप कॉमा से ही काम चला सकते हो, ठीक है, एक कॉमा लगा दोगे और आपका हो जाएगा, अदरवाइज आपको यूज़ करना है तो आप येट का यूज करोगे, दो या ऑल दो के साथ बट का यूज नहीं होता, यहाँ पे बट यूज किया हुआ है ना, बट ही फेल्ड, क्या हो जाएगा, या तो आप कॉमा लगा दो, वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन, या फिर क्या कर दोगे, हर सन हैड वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन, बट का यूज यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है, येट का यूज करेंगे और ये सेंटेंस आपका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर सेन वॉज नॉट ओनली काइंड टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर वंस। अब इसमें क्या है, डॉक्टर सेन जो है वो काइंड है, किसके प्रति, सिर्फ अमीर पेशेंट्स के प्रति ही नहीं बल्कि गरीब पेशेंट्स के प्रति भी है, तो काइंड तो दोनों ही कंडीशन में है ना, बट ऑल्सो के बाद जैसा स्ट्रक्चर यूज किया गया है, नॉट ओनली के बाद भी वैसा ही स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, क्या लिखा हुआ है देखो, बट ऑल्सो टू द पुअर्स, तो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली टू द रिच, ये जो काइंड आपने यूज किया ना, इसका पोजीशन आप नॉट ओनली से पहले कर लो, क्या हो जाएगा, डॉक्टर सेन वाज काइंड नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर वंस, काइंड को आपको बाहर निकालना है नॉट ओनली से, ठीक है, अब ये 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 8, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, देखो ये कॉन्ट्रैरी है, दो तरह का सेंटेंस जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन, एक तरह का क्या दिख रहा है आपको, अपोजिट चीज़ें दिख रही है, किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे आराम से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, उसे आराम से उस पैसे को मार्केट में लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने का उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रहा है, जब पैसे हैं तो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो जब भी इस तरह का कॉन्ट्रैरी चीज़ आए तो आपको कंजंक्शन जो है ना, ये एंड नहीं यूज करना होता है, क्या यूज करोगे, बट, हिंदी में भी बोल के देखो तो यही निकल के आएगा आपका, क्या कि उसके पास बहुत पैसे हैं लेकिन उसका हिम्मत नहीं है कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का, न्यू फॉर्म स्टार्ट करने का, ठीक है, तो कॉन्ट्रैरी जब भी आएगा कुछ भी तो आप कंजंक्शन बट का यूज़ करोगे वहाँ पे, ठीक है, बट का यूज़ करो, 8 नंबर में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रिपोर्टर वॉज डाउटफुल दैट द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाई ए ट्रक हैड लेन देयर फॉर मोर देन 2 days। अब डाउटफुल वाले सेंटेंसेस स्पेशली आप इसको याद रखिए, डाउटफुल वाले सेंटेंस, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है अगर आपका, तो आप उसमें क्या यूज करते हो, इफ़ का यूज करते हो, क्लियर है, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है या फिर कैसा है, इंटरोगेटिव है, वैसे केस में आप क्या यूज करते हो, दैट का यूज करते हो, ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका कैसा है पहले देख लो, द रिपोर्टर वॉज डाउटफुल दैट द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाई ए ट्रक हैड लेन देयर फॉर मोर देन 2 days, तो ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नॉट वाला जो एक्सप्रेशन नहीं है, नेगेटिव नहीं है सेंटेंस, ना ही ये कोई क्वेश्चन है तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें क्या यूज़ होना चाहिए, इफ़ यूज़ होना चाहिए, यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, दैट की जगह क्या यूज़ करोगे आप, इफ़ का यूज़ करोगे, ठीक है, तो द रिपोर्टर वॉज डाउटफुल इफ़ द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाई ए ट्रक हैड लेन देयर फॉर मोर देन 2 days, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं, बिकॉज सैम इज डिलीजेंट देयर फॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन ही टेक्स, क्योंकि सैम डिलीजेंट है, मेहनती है, इसलिए जितना भी एग्जाम देता है उसमें अच्छे मार्क्स वो अटेंड करता है, बिकॉज
चूंकि को बताता है, एज चूंकि को बताता है, सिंस। ये सारे जो एक्सप्रेशन हैं ये जब भी रहेंगे तो आपको बाद में ये जो आपने देयरफॉर यहाँ यूज़ किया ना इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, या आप यहाँ पे सो भी यूज़ करते तो कोई भी उसकी आवश्यकता नहीं है। देयरफॉर, सो, ये इस टाइप के एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करना है। कब? जब बिकॉज, सिंस, एज, ये इससे सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा हो, या फिर ये बता रहा हो चूंकि ऐसा कारण है। हिंदी में बोलते हैं हम लोग चूंकि ये है इसलिए वो है, लेकिन उसके लिए इंग्लिश में इसलिए के लिए देयरफॉर या सो लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सही क्या करना है आपको, ये देयरफॉर को यहाँ से हटा दीजिए, ये कॉमा पर्याप्त है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिकॉज सैम इज डिलीजेंट, ये देयरफॉर यहाँ से गया। ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन ही टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलिए। Both the haves along with the have-nots are responsible for a great many vices with which our society as well as countries inflicted. बोथ द हैव्स क्या होता है? अमीर लोग, जिनके पास संपत्ति है वो हैव्स हैं, जिनके पास नहीं है वो क्या है? गरीब लोग हैं। तो अमीर गरीब के लिए, अमीर के लिए हैव्स और गरीब के लिए हैव नॉट यूज होता है। ठीक है, प्लूरल है तो हैव नॉट्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, बोथ के बाद मैं बताया था आपको कि बोथ जब भी यूज करो दो नाउन को कनेक्ट करोगे या फिर प्रोनाउन को कनेक्ट करोगे, एंड का यूज करते हैं। अलोंग विथ का यूज यहाँ पे क्या है? गलत किया गया है। अलोंग विथ का यूज किया गया ना, ये पूरी तरह से गलत है। बोथ यूज करोगे तो एंड का यूज करोगे। ठीक है, तो अब ये आपका सही हो जाएगा। एंड का यूज करो बोथ के साथ, बोथ द हैव्स एंड द हैव नॉट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मैनी वाइसेस। ठीक है, बोथ के साथ एंड का यूज। नेक्स्ट है, his fault was such as he was bound to suffer and ultimately meet his doom. His fault was such, जब भी मैं बताया हूँ क्या सच के साथ एज कब यूज़ करना है, सच के साथ दैट कब यूज़ करना है? जब सच किसी एक कारण को बता रहा हो और दैट उसके रिजल्ट को बता रहा हो। ठीक है, तो सच के साथ दैट का यूज होता है। जैसे कि उसका गलती जो है वो ऐसा था, यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती, आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि हाँ तो फिर क्या हुआ। तो ये एक कारण को बता रहा है, उसका गलती ऐसा था कि ऐसा कुछ हो गया। तो हिज फॉल्ट वाज सच, यहाँ पे क्या करना है? दैट। यही वो केस है जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि सच के साथ दैट का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? एज की जगह पे दैट का यूज़ करोगे, क्योंकि उसका गलती ऐसा था कि कुछ ऐसा हो गया। अगर उसका गलती एक कॉज है तो जो कुछ हुआ वो उसका रिजल्ट है, इफेक्ट है। होपफुली आप ये समझे होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। Since Diwali is fast approaching, my granddaughter has bought many fireworks as rockets, crackers, etc., all of which cost much. बहुत सिंपल सा गलती है। मैं आपको पहले भी एक क्वेश्चन इसी वीडियो में करवा चुका हूँ इससे रिलेटेड, कि जब आप कहना चाहते हो कि उसने कुछ मंगाया जैसे कि ये, उसने कुछ खरीदा जैसे कि ये, तो जैसे के लिए आप एज का यूज़ नहीं करते हो, वहाँ पे क्या यूज़ करते हो? लाइक का यूज़ करते हो। लाइक रॉकेट्स, क्रैकर्स। आप बचपन में एसेज लिखते होगे, उस एसेज जो लिखते होगे उसमें भी आप इस चीज़ को लिखते होगे कि लाइक दिस दिस दिस, तो लाइक का यूज़ करते हैं, एज दिस दिस यूज़ नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लाइक। ये सेंटेंस भी आपका सही हो जाएगा। फिर 14 है, नो सूनर वॉज द एजिटेशन इन शाहीन बाग साइलेंस्ड, द बोडोलैंड एक्टिविटी इन आसाम एडेप्टेड। सेंटेंस अच्छा तो लग रहा है सुनने में, बट मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप जब नो सुनर यूज करोगे तो आपको इस भाई साहब को नहीं भूलना चाहिए, देन को यूज करना पड़ेगा। कहाँ पे यूज करोगे देन? जैसे ही आपका पहला वाला क्लॉज खत्म होता है, नेक्स्ट क्लॉज से पहले आप देन से उसको स्टार्ट करोगे। तो क्या हो जाएगा? नो सूनर वॉज द एजिटेशन इन शाहीन बाग साइलेंस्ड देन द बोडोलैंड एक्टिविटी। ये देन का यूज यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। देन द बोडोलैंड एक्टिविटी इन आसाम एरप्टेड। नो सुनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन बनता है, हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 है, सी कैन नॉट कन्फर्म यू इफ दे हैड पेड द बिल और रिटर्न द इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, वो कंफर्म नहीं कर सकती कि उसने बिल पे किया या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो उसने खरीदा था उसको रिटर्न कर दिया। तो जब ऐसा केस आता है ना कि उसने ये किया या वो किया, ठीक है, वैसे केस में आप और का यूज करते हो, और का यूज करते हो, और के साथ आप इफ़ का यूज नहीं करते हो। किसका यूज करते हो? वेदर का यूज करते हो। ठीक है, इससे पहले भी वीडियो में ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? सी कैन नॉट कन्फर्म यू, ये इफ़ को यहाँ से हटा दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेदर हो जाएगा। वेदर दे हैड पेड द बिल और रिटर्न द इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आसान है ये। नेक्स्ट है, द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड एंड इट वॉज माई वाइफ्स इनसिंसियरिटी दैट अपसेट द होल थिंग्स एंड डिसअपॉइंटेड अस।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस से क्या है, कॉन्ट्रैरी है, दो अलग अलग बातें हैं। अगर प्रोग्राम अच्छे से फिक्स किया हुआ है तो सब कुछ अच्छे से चलना चाहिए ना। लेकिन हुआ क्या है कि उसकी वाइफ की इनसिंसियरिटी के कारण क्या हुआ, चीज़ें डिस्टर्ब्ड हो गई, ठीक है। तो कॉन्ट्रैरी है, सब कुछ अच्छा था लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि सारी चीज़ें खराब हो गई। तो वैसे केस में आप कंजंक्शन एंड का यूज़ नहीं करते हो, बट का यूज़ करते हो। क्या हो जाएगा, द प्रोग्राम वॉज ऑलमोस्ट फिक्स्ड बट इट वॉज माई वाइफ्स इनसिंसियरिटी दैट अपसेट द होल थिंग एंड डिसअपॉइंटेड अस, ठीक है। एंड की जगह क्या यूज करोगे, बट। जब भी कॉन्ट्रैरी मिले, जैसे कि वो बहुत ही गरीब है, ठीक है, गरीब है तो वह किसी भी तरह से कमाएगा, अपना ज़िंदगी चलाएगा, लेकिन वो बहुत ईमानदार है, ठीक है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रैरी होता है, ठीक है। वो बहुत ही अमीर है, ठीक है, वो बहुत ही अमीर है। अमीर लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब प्राउड फील करते हैं अपने आप को लेके, अमीरी को लेके एक अहंकार की भावना आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काइंड है, तो ये कॉन्ट्रैरी है। तो ही इज़ वेरी रिच बट ही इज़ काइंड, ही इज़ बेनेवलेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी, तो कॉन्ट्रैरी चीज़ों के लिए आप बट का यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन येट ही स्टडीड हार्ड। आपको सेंटेंस का मतलब क्या लग रहा होगा कि उसने वो एग्ज़ाम में सफल नहीं हुआ, हालांकि वो बहुत मेहनत किया था, ठीक है। तो जब आप कहना बोलना चाह रहे हो कि हालांकि वो बहुत मेहनत किया था, तो आप येट का यूज क्यों कर रहे हो। येट का मतलब क्या निकल के आ रहा है पता है इस सेंटेंस में, कि उसने वो एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है, वो सक्सेस नहीं हो पाया, तब भी उसने बहुत मेहनत की। तब भी नहीं, हालांकि उसने मेहनत बहुत किया हुआ था, तो तब भी नहीं बोलना है, तब भी के लिए येट आएगा। लेकिन आप बोलना क्या चाहते हो, उसने मेहनत बहुत ज़्यादा किया था। तो ऑल्दो के साथ जैसे येट का यूज होता है, यहाँ पे ऑल्दो या दो का यूज़ करना है, जिसका मतलब होता है हालांकि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, येट को हटाइए, ऑल्दो लगा सकते हो, ठीक है, या फिर सिर्फ दो लगा दोगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड। ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन दो ही स्टडीड हार्ड, ठीक है। येट का मतलब होता है उसके बाद भी उसने मेहनत किया, नहीं, उसने मेहनत बहुत किया था पहले, हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो ऑल्दो या दो का यूज करना है इस सेंटेंस में। लेट्स प्रोसीड। 18 नंबर में है, आई कैन नॉट अलाउ हिम टू गो आउट ऑफ द क्लास अनलेस द डायरेक्टर कम्स एंड गिव्स मी सम इंस्ट्रक्शंस। अब देखो इसमें क्या है, अनलेस और अनटिल दोनों का मतलब होता है केस, वो कंडीशन को बताता है, एक टाइम को बताता है, ठीक है। दोनों का मतलब इससे रिलेटेड है। जब तक, जब तक का सेंस जो है ना, दो तरह का है। एक कंडीशन को बताएगा, ठीक है। तुम सफल नहीं हो सकते जब तक मेहनत नहीं करोगे, ये कंडीशन है, इसमें टाइम नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या यूज होगा, अनलेस। हाँ, तुम नहीं जा सकते जब तक मैं ना बोलूँ, इसमें अनटिल आएगा, क्योंकि इसमें टाइम बता रहा है, मैं बोल दूंगा जिस वक्त तुम चले जाना, ठीक है। तो टाइम और कंडीशन को समझना होगा आपको। तुम तब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे जब तक तुम मेहनत नहीं कर लेते, ये कंडीशन है, ठीक है। लेकिन तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक मैं नहीं बोलता, ये टाइम को बता रहा है। तो जब तक डायरेक्टर उसको बोलेगा नहीं तब तक वो अलाउ नहीं कर सकता उसको। यहाँ पे टाइम का सेंस है, कंडीशन नहीं है। सो हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे, अनलेस को हटाइए, अनटिल लगाइए। और अनटिल में एक बात और याद रखिए, अनटिल में डबल एल नहीं होता, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इस चीज़ को। अनटिल सिर्फ एक एल, हाँ टिल लिखोगे तो उसमें डबल एल आएगा। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखिएगा। आई कैन नॉट अलाउ हिम टू गो आउट ऑफ द क्लास अनटिल द डायरेक्टर कम्स एंड गिव्स मी सम इंस्ट्रक्शंस। अब ये सेंटेंस सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, सी इज़ नॉट डाउटफुल दैट दे विल कम टुमारो। डाउटफुल वाला सेंटेंस 3-4 बार बता चुका हूँ कि डाउटफुल वाला सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव है तो डाउटफुल वाले सेंटेंस में इफ़ लगाइए। अगर वो निगेटिव या इंटरोगेटिव है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ये सेंटेंस कैसा है आपका, नॉट डाउटफुल, निगेटिव सेंटेंस है, आपने क्या यूज़ किया, दैट। ये सेंटेंस सही है। लास्ट है, नॉट ओनली सी गोज टू माई अपार्टमेंट बट ऑल्सो स्टेज देयर। नॉट ओनली सी गोज बट ऑल्सो स्टेज देयर। इसमें जैसे बट ऑल्सो के साथ आपने स्टेज का यूज़ किया है ना, नॉट ओनली के साथ भी एक वर्ब गोज़ का यूज़ करना है। सी को वहाँ से बाहर लेके आइए, सी का जो पोजीशन है उसको पहले रखिए, क्या हो जाएगा, सी नॉट ओनली गोज़ टू माई अपार्टमेंट बट ऑल्सो स्टेज देयर, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप सी को बाहर लेके आ गए, नॉट ओनली से गोज़ अटैच हो गया और बट ऑल्सो से स्टेज अटैच हो गया। दूसरा क्या है कि जब आप नॉट ओनली से सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो और उससे कोई वर्ब अटैच हो, जैसे जाना, गोज अटैच है ना यहाँ पे, तो उस केस में क्या करना है, आपको इन्वर्जन का यूज़ करना होता है, ठीक है। इन्वर्जन में क्या यूज़ करोगे, जैसे नॉट ओनली डज सी, सॉरी, नॉट ओनली डज सी,
नॉट ओनली डज शी गो टू माई अपार्टमेंट बट ऑल्सो स्टेज देयर। ठीक है, ये लास्ट था। आप इसके लिए मैं PDF अपलोड कर दिया हूँ, आप उससे क्वेश्चंस बनाइए अच्छे से। ठीक है, वापस से वीडियो को देखिए। थैंक यू।